हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एरर करेक्शन। लास्ट क्लास में हमने देखा करेक्शन मेथड्स जो भी थी पिछली वीडियोस में, अगर आपने देखा होगा तो, जिसमें कि पहला था पैरिटी चेक, फिर नेक्स्ट उसी को अपन वीआरसी बोलते हैं चेक। नेक्स्ट है टू डायमेंशनल चेक, उसको एलआरसी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। फिर नेक्स्ट हमने देखा चेकसम आरसी। तो ये सारी थी, बट अब हम देखेंगे एरर करेक्शन, मतलब डिटेक्ट भी करेंगे और उसको करेक्ट भी करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर करेक्शन मेथड है, तो बैकवर्ड एरर करेक्शन देन फॉरवर्ड एरर करेक्शन। तो बैकवर्ड एरर करेक्शन जो होता है आपका, तो यहाँ पे जिसको हम आगे नेक्स्ट क्लास यहाँ पे फॉरवर्ड एरर करेक्शन देखेंगे। तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन में क्या होता है यहाँ पे कि आप करते हो तो उसमें रिडंडेंट करते हो, जिससे कि एरर डिटेक्ट भी हो और साथ ही साथ उसको हम करेक्ट भी कर ले जाएं। तो एरर करेक्शन में जो मेन इंपॉर्टेंट है हैमिंग कोड। तो हैमिंग कोड में बेसिकली क्या होता है कि आप रिडंडेंट बिट ज्यादा ऐड करते हो, ठीक है, और किस बेसिस में ऐड बिट, तो वो अच्छा। और एक चीज, जो हैमिंग कोड है वो RW हैमिंग के द्वारा दिया गया था, ओके, इसीलिए इसका नाम के नाम पे ही पड़ा हैमिंग कोड। तो इसमें जो पैरिटी बिट्स ऐड की जाती हैं तो वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐड की जाती है। समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए अगर आपका डेटा 4 बिट का है, ठीक है, ये 4 बिट का आपका डेटा है। D इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ, D इज इक्वल टू 4 हो गया। अब इस फॉर्मूले में इसमें रखते हैं तो देखते हैं अपने को ये पता चलेगा कितनी पैरिटी इसमें लेना है अपने को, ओके। 2 टू द पावर इज इक्वल टू नहीं, ग्रेटर और इक्वल, ये 4 हो गया, 4 प्लस 1 प्लस R वैल्यू चूज करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो R इज इक्वल टू अगर अपन 1 लेंगे तो करेगा, क्योंकि ये 2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बड़ा करना है बेसिकली इससे। तो R इज इक्वल टू अगर 2 ले लेते हैं तब क्या होएगा, 2 लेंगे तो हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब R इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, इक्वल हो जाए चाहे बड़ा हो जाए, दोनों में हो जाए, है ना। ग्रेटर साइन का मतलब कि ग्रेटर भी हो या बड़ा हो, मीन्स दो में से एक चीज चलेगा। तो R इज इक्वल टू 3 लेने पे 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ठीक है, तो इक्वल तो है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स अगर 4 बिट का डेटा है तो आप बिट ऐड करनी पड़ रही है 4 बिट के डेटा में, जबकि पैरिटी में जो अपन देखे थे तो उसमें 4 बिट में सिर्फ एक बिट ऐड कर, मतलब डिटेक्ट करना तो के लिए आपको जो ऐड करनी पड़ती है, ओके। अगर इसी तरह अपन देखें, अगर 7 बिट का डेटा है अगर, ठीक है, तो D इज इक्वल टू 7, देखते हैं इसमें पुट करके, R ग्रेटर और इक्वल, D इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो 7 प्लस 1 8, तो 8 प्लस R। अब तो R इज इक्वल टू, अगर आप वैसे 1 और 2 तो लेने का कोई मतलब नहीं, अगर R इज इक्वल टू 3 लेता हूं तो देखते हैं क्या होता है। R 8 हो गया, ग्रेटर और इक्वल 3, तो ये छोटा हो गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब R इज इक्वल टू 4 लेते हैं, हो गया, ग्रेटर प्लस 4 कितना हुआ 12, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो 7 बिट के डेटा में आपको 4 रिडंडेंट बिट, 4 पैरिटी बिट आपको, है ना। तो ये था बेसिकली आपका फॉर्मूला कि आप कितनी पैरिटी बिट आप, ओके, पैरिटी बिट मीन्स वही रिडंडेंट बिट आपको कितनी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसमें मेथड देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे हैमिंग कोड के लिए, तो देखते हैं उसको। आपकी बेसिक अप्रोच कोड में, तो यहाँ पे
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, ईच ग्रुप ऑफ डी इंफॉर्मेशन आर पैरिटी बिट्स आर बिट कोड इंफॉर्मेशन है, आप उसमें पैरिटी बिट्स ऐड करोगे तो वो आपका फाइनल कोड बनेगा डी प्लस आर बिट कोड। फिर नेक्स्ट क्या करना है, बिट्स हैं इसमें डी जितनी भी बिट्स हैं उसको आप डेसिमल वैल्यू असाइन कर दो। मीन्स जो भी आप बिट्स लिख रहे हो तो उसको 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल वैल्यू असाइन कर दो। जो आर पैरिटी बिट्स आर प्लेस्ड इन पोजीशन 2 टू द पावर n, जो पैरिटी बिट्स हैं वो 2 टू द पावर, यहाँ पे 1 2 3 ये है, ठीक है। तो अगर n इक्वल टू 0 है मीन्स फर्स्ट पोजीशन, n इक्वल टू 2 है तो सेकंड पोजीशन, n इक्वल टू 1 है देन n इक्वल टू 2 है तो फोर्थ पोजीशन। ऐसे ऐसे करके अभी एग्जांपल से इसको समझेंगे। फिर नेक्स्ट लास्ट रिसीविंग एंड द कैलकुलेटेड। रिसीविंग एंड में जो पैरिटी बिट्स होगी आपकी उसको दोबारा से कैलकुलेट करना है एंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ प्रोवाइड द बिट एनी। तो जो भी आप बिट्स कैलकुलेट करोगे पैरिटी बिट्स, तो उसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी वो आपको शो करेगी कि किस पोजीशन में एरर है। समझते हैं तो मेन आपका ये जो है तो ये मेथड है, आपको ये अप्रोच फॉलो करना है। ओके, तो एक एग्जांपल। ओके, तो सपोज ये आपका डेटा है d इक्वल टू 1010। अब इसको आपको ट्रांसमिट करना है यूजिंग हैमिंग कोड, करना है कि एरर है कि नहीं है ना। आप अपन एरर उसमें देंगे, फिर चेक करेंगे कि किस पोजीशन में एरर है और कैसे चेक करते हैं। तो सपोज ये आपका डेटा है कि जो फर्स्ट आपका पॉइंट था तो d प्लस आर बिट आपको कोड बनाना है, ठीक है। और जो पैरिटी पोजीशन में आएगी पोजीशन में, तो 2 टू द पावर n पहले अपन देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। n इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो कौन देता हूं, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी। n इक्वल टू 1 देते हैं तो ये हो जाएगा p2। p2 किस पोजीशन में, n इक्वल टू p3, ये किस पोजीशन में आएगा, फोर्थ पोजीशन में। ओके, तो ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। फिर आपका डेटा है तो अच्छा, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू भी आपको असाइन करना है। तो डेसिमल वैल्यू सपोज 1 2 4 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आ जाएगा सेकंड पोजीशन में P2 आ जाएगा और फोर्थ पोजीशन में P3 आएगा। मैं नाम दे देता हूं, ओके, डेसिमल वैल्यू के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा आपका D1 देन D2 एंड देन D4। तो ये D1 हो गया, D2 D3 D4। तो इसको अगर पुट करें 1 0। अब P1 कैसे आप चूज करोगे, यहाँ पे ये समझने वाली बात है। जो P1 है तो वो आप कैसे चूज करोगे, तो P1 यहाँ पोजीशन नंबर ये लिखा है, यहाँ पे पोजीशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 है, फिर 1 1 फिर 0 फिर 1, ऐसे करके ये चला आया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन हुई, ये थर्ड पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, ये सेवंथ, आप लिख दो 5 7। ओके, फिर P2 कैसे चूज होएगा, इतना बस देखो है ना कैसे आएगा इसमें। तो P2 के लिए आएगा 2 3 और 6 7, 2 3 6, ठीक है। P1 के लिए 1 3 5 7 आ गया। जिस जिस पोजीशन में 1 है बेसिकली उसको आपको लिखना है। तो 1 3 5, ये 2 3 6। फिर P3 आपका क्या होगा, यहाँ पे तो डाउट हो जाएगा। तो P3 आपका क्या होगा, 4 5 6 7,
4 5 6। ओके, अब ये आपने पोजीशन फाइंड कर ली कि P1 कैसे आएगा, P2 कैसे आएगा, P3 कैसे आएगा, रखना है आपने को। तो बिट में यहाँ पे 0 या 1 है, ये डेसिमल पोजीशन है और ये पोजीशन है, तो जिस जिस पोजीशन में जो वैल्यू है आप उसको, फर्स्ट पोजीशन में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है, थर्ड में 0 है तो 0 लिख दो, फिर फिफ्थ में 1 है तो 1 लिख दो, फिर 7 में क्या है 1 है। तो अगर इसकी पैरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इवन पैरिटी, तो इवन पैरिटी की बात 0 आ जाएगा। देन 2 3 6 7, तो 2 में कुछ नहीं है, 3 में 0 है तो 0 लिख दो, फिर 6 में 0 है 0 आएगा। तो कहते हैं अब ऑड हो गए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, फिर P3 4 5 6 7, तो 4 में कुछ नहीं है आपका 1 0 1, ये 1 0 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पैरिटी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ पे 0 पुट करना है, 2 में 1 पुट करना है और P3 में अगेन 0 पुट करना है। तो ये आपका फाइनल कोड बनेगा जो आप ट्रांसमिट करोगे। ओके, आपका फाइनल कोड बना जिसको आपको ट्रांसमिट करना है। अब रिसीवर साइड में तो लेते हैं, सपोज इस बिट में एरर आ गई, ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, 6 पोजीशन, तो ये डेटा हो गया 1 1 1 0 0 1 0। ओके, ये आपकी एरर वाली पोजीशन, ठीक है। फिर से वही पैरिटी कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे P1 जो पैरिटी से ही 1 3 7, फिर P2 आपकी आएगी 2 3 6 7 3 6 7, P3 4 5 6 7 4 5 6 7। ओके, देखो यहाँ 2 3 4 5 6 7, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 लिख दिए, 0 है 0 लिख दिए, फिफ्थ पोजीशन में 1 है 1 आ जाएगा, 7 में 1 है 1 आ जाएगा, तो पैरिटी कितनी हो गई 0 6 7। तो 2 में कितना है 1 है, 3 में 0 है, 6 में 1 है, 7 में अगेन 1 है, 4 5 6 7, 4 में 0 है और 5 6 7 में 1 1 1 है, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। तो इसको कैसे आप P1 P2 P3, तो P1 के P2 1 P, तो अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, ये 4 और 2 6 आ जाएगा। इट मीन की एरर है और एरर भी पता चल गई, तो इसको करेक्ट करने के लिए जस्ट आप इस बिट को इन्वर्ट कर दो तो आपका डेटा सही हो जाएगा, मींस 0 0। अगर इसके लिए आप ये पैरिटी सपोज कैलकुलेट करो, मान लो आपका डेटा एकदम सही है, देख लेते हैं 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये कंप्लीट हो गया है ना, ये यहां तक ये कंप्लीट हो गया। बट अपन ये देख रहे हैं कि अगर ये एग्जैक्ट सही नंबर पे अगर आ गया, मीन्स आपका जो रिसीविंग डेटा करेक्ट आपको मिल, चेक करना है पैरिटी कि 0 आता है कि नहीं। ओके, तो सपोज ये P1 तो 1 1 3 5 7, तो कितना आएगा 1 में 0 3 में 0 7 में 1, फिर P2 2 3 6 7, तो 2 में कितना है 1 है, 0
7 में 1 तो कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। और P3 कितना हो जाएगा, 4 5 6 7। फिर से इसको देखते हैं, 1 0 1 तो ये भी 0 आ गया। तो तीनों 0 आ गया, इट मीन्स यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ओके, तो इस तरह आप करता है। अच्छा, ये हैमिंग कोड बेसिकली सिंगल बिट एरर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर 2 बिट एरर होगी या 3 बिट तो वो हो जाएगा मेथड। तो ही बस आपका मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो कि सिंगल बिट एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए है। ओके, तो ये था ऑल अबाउट। तो एग्जांपल लेके यहाँ पे हैमिंग कोड का, तो जैसे कि रिसीवर जो है आपका यहाँ पे 1 1 1 0 1 1। ओके, तो इसको आप पोजीशन पहले तो सेट कर लो। ये 1 2 5 6। ओके, तो यहां पे आएगा P1, फिर P2, देन P4, फिर D2 D4। ओके, अब यहां पे आप पैरिटी कैलकुलेट कर लो, बट ये मेंशन है यहाँ पे इवन पैरिटी। ठीक है, तो अपन करते हैं 1 3 5 7। तो 1 में कितना है, यहाँ पे 1 है, 0 है, 1 है, 7 में फिर क्या है, 1 है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है एज्यूम इवन पैरिटी, इट मीन्स P1 में, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो पैरिटी आएगी तो उसको कितना लेंगे, 1। ठीक है, P1 पे एरर नहीं है, मीन्स इस कोड में एरर है, अभी सिर्फ इतना ही पता चला है। ठीक है, नेक्स्ट है P2। P2 कैलकुलेट करेंगे तो 6 7, तो 2 में आएगा 1, 3 में 0, 6 में 0, 7 में इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट P3 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 अगर लिखेंगे यहाँ 0 1 आता है, इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा। ओके, अब इसको जो भी है आपका ये पैरिटी आपने कैलकुलेट की, अरेंज कर लो P1 P2 एंड देन P3। तो P1 पे कितनी वैल्यू है, 1, P2 0, P3 1। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, इट मीन्स 5th पोजीशन में आपकी एरर है। ओके, ये यहाँ पे आप एरर की पोजीशन फाइंड कर लिए, मीन्स 5th पोजीशन, जस्ट आप 5th पोजीशन पे बिट है, आप उसको इन्वर्ट कर दो। तो 1 0 0 1 0 1 1, ये आपका कोड हो गया। तो इस तरह आप एरर डिटेक्ट करोगे और उसको करेक्ट भी करोगे। तो ये था एरर करेक्शन। ओके।